अस्सलामुअलैकुम, आई एम उरूज जहराई और इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लिंकिंग वर्ड्स यानी कनेक्टर्स की तरफ आ रहे हैं। इंग्लिश में जहां पर भी आपको लिंकिंग वर्ड्स नजर आए, समझ जाइएगा ये कनेक्टर्स है और ये कनेक्टर्स आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट अपना किरदार अदा करते हैं। दरअसल हम एक जुमले से दूसरे जुमले तक जाने के लिए कुछ कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कनेक्टर्स एंड, दैट, बिकॉज या बट हमें सिर्फ यहीं तक आता है, लेकिन इसके आगे आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अब वन बाय वन हम हर वर्ड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है बट। आपको पता है लफ्ज बट का मतलब होता है लेकिन। हम इसको इख्तिलाफ के जुमलों में लगाते हैं। मिसाल के तौर पर आई गो टू ऑफिस, आई गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाती हूँ। बट माई फ्रेंड डज नॉट गो टू ऑफिस, लेकिन मेरी दोस्त ऑफिस नहीं जाती। मैं ऑफिस जाती हूँ लेकिन मेरी दोस्त नहीं जाती। मेरा जाना और मेरी दोस्त का ना जाना दोनों को मैंने जोड़ा है लफ्ज बट से। इसी तरीके से हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है जबकि। अगर मैं आपसे कहती हूँ एक सेंटेंस, आई अटेंडेड द पार्टी येस्टरडे, मैंने येस्टरडे को पार्टी अटेंड की थी। हाउएवर माई फ्रेंड डिड नॉट अटेंड इट, जबकि मेरी फ्रेंड ने इसे अटेंड नहीं किया। तो बच्चों यहाँ पर आप याद रखिएगा बट को हाउएवर भी कहा जाता है। जहां जहां पर आप इंग्लिश में लफ्ज बट लगाते हैं वहां पर आप हाउएवर लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। मिसाल के तौर पर आई विजिटेड द इस्लामाबाद लास्ट मंथ, मैंने पिछले महीने इस्लामाबाद विजिट किया था। बिकॉज देयर वॉज सम सॉर्ट ऑफ द मीटिंग, क्योंकि वहां पर कुछ मीटिंग थी। या फिर वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं क्योंकि हम लोग क्या है, इंग्लिश सीखने में दिलचस्पी रखते हैं। फर्स्टली, सेकेंडली एंड लास्टली, इन तीनों को एक ही तरीके से समझाऊंगी। किसी भी बात को आप स्टार्ट करते हैं तो आप कहते हैं पहले तो मैं ये कहूंगा, दूसरी बात ये है और आखिर में। तो जब भी आप किसी को कहें कि पहली बात तो ये है तो आप क्या कहेंगे, फर्स्टली आई वुड लाइक टू से। सेकेंडली, मिसाल के तौर पर फर्स्टली माई फ्रेंड इज लॉयल फ्रेंड, सेकेंडली ही हेल्प्स मी, लास्टली आई लाइक टू हैव माई फ्रेंड इन माई लाइफ। इसके बाद है फर्दर मोर। फर्दर मोर का मतलब होता है मजीद ये के। अक्सर हम कहते हैं एंड, तो एंड की जगह आप फर्दर मोर लगाया करें, अच्छा लगता है। आई लिव इन कराची, फर्दर मोर आई लाइक टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, मुझे नए प्लेसेस पर जाना पसंद है, यानी नए प्लेसेस पर घूमना फिरना पसंद है। तो एंड की जगह फर्दर मोर लगाया करें। मजीद लिंकिंग वर्ड्स है, ये काफी आसान है। इन कंक्लूजन का मतलब होता है मुख्तसर ये के। हम अक्सर अपनी स्पीकिंग में कह रहे होते हैं मुख्तसर ये कि भाई वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। इन कंक्लूजन ही इज नॉट योर फ्रेंड। या अगर कोई इंसान एक लंबी बात किए जा रहा है जहां पर आपको एक पॉइंट नहीं मिल रहा तो आप कहेंगे इन कंक्लूजन। हम कहते हैं ना भाई एट द एंड टू द पॉइंट बात करो, तो उसको कहा जाता है इन कंक्लूजन। इसके बाद है हार्डली। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल या मुश्किल से। आई मैनेज्ड द पार्टी, मैंने पार्टी मैनेज की थी, क्योंकि आपने पास्ट सिंपल टेंस अभी पढ़ा है। मैंने कहा आई मैनेज द पार्टी, मैंने पार्टी मैनेज की थी, लेकिन मैंने एंड में लगा दिया हार्डली। आई मैनेज द पार्टी हार्डली। या नैरोली का मतलब भी क्या होता है कि बहुत मुश्किल से। आई नैरोली मैनेज द पार्टी, ये दोनों एक ही है। इसके बाद है रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब होता है बस अभी अभी। रिसेंटली आई गॉट द ऑफर लेटर फ्रॉम द ऑफिस, आई गॉट द ऑफर लेटर फ्रॉम द ऑफिस का मतलब है मैंने बस अभी अभी ऑफर लेटर हासिल किया था ऑफिस से। इसके बाद है इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट, मजे की बात ये है। हम अपनी अक्सर पॉइंट में कह रहे होते हैं अली इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई लाइक हिम बिकॉज ही हेल्प्स मी। तो इस बात में अपनी बात को थोड़ा जानदार बनाने के लिए आप कहें इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट ही लव्स टू हेल्प मी, कि भाई मजे की बात यह है कि उसे भी मेरी मदद करना पसंद है। सरप्राइजिंगली का मतलब होता है हैरानकुन बात यह है। सरप्राइजिंगली तो आप चाहें तो इसकी जगह लगा सकते हैं। और आखिर वर्ड है डिस्पाइट ऑफ इट। डिस्पाइट ऑफ इट का मतलब होता है इसके अलावा। मिसाल के तौर पर आई टीच यू डिस्पाइट ऑफ इट आई वर्क इन द बैंक। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक ये सब समझ आया है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।